कि जिस बहन देवकी को तू तो, कि जिस बहन देवकी को तू तो इत्र साई से पहुंचाता है, इत्र साई से पहुंचाता है। इसके बेटा और पगला तेरा तो काल मुझ जाता है, तेरा तो काल मुझ जाता है। इसका ये आत्मा पुत्र होगा, देवों का मान बढ़ाएगा। तुझको यार तेरे यारों को यमपुर की हवा हवाएगा, यमपुर की हवा हवाएगा। जिस बहन देवकी को अपनी साई से पहुंचा रहा है, इसी के पेट में तेरा काल मुस्कुरा रहा है। कंस कहने लगा, अच्छा जब वृक्ष की हम जड़ें काट देंगे तो शाखाएं तो अपने आप को मिलाकर जमीन पे गिर पड़ेंगे। और कंस अपनी बहन के पास में पहुंचा, अपनी बहन के केस पकड़े और घसीट के नीचे डाल दिया। शेरों की अवलासिन बहन आज मौत की घड़ियां में आने लगी और कहने लगी बिरिया की तरह से कांप करके, भैया अभी तो मुझे प्यार से विदा कर रहा था, अब पल भर में तेरी बुद्धि कैसे बिगड़ गई। कंस कहने लगा, बहन तुमने अभी आकाशवाणी नहीं सुनी, तेरी कोख से जो संतान पैदा होगी, आत्मा बालक, वो मुझे मारेगा। बहन कहने लगी, भैया ऐसी बहन को मर जाना ही अच्छा, जो भैया के लिए मौत पैदा करे, मार दे मुझे। अब मुझे अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं है। और जो धर के तलवार चलाई और झपट के कलाई पकड़ ली, बस ठहर जाइए। भोजराज कंस एक क्षत्रिय के बाने में होकर के औरतों पे तलवार का प्रहार करना तुम्हें शोभा नहीं देता। मित्र बसदेव, मेरी कलाई को छोड़ दो, मेरी कलाई को छोड़ दो। हम तुम्हारी कलाई को नहीं छोड़ पाएंगे भोजराज कंस, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि हम देवकी को कितना चाहते हैं। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, हाँ। लेकिन इससे अच्छी लड़की के साथ मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मुझे अच्छी लड़की की आवश्यकता नहीं है। मित्र बसदेव, हाँ। बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता, और जब प्राणों पे नौबत आ जाती है तो बेटे का बाप नहीं होता, इसलिए मार लेने दीजिए मुझे। भोजराज कंस एक बात बताओ, क्या तुम्हें देवकी से डर है या देवकी की संतान से? हमें देवकी की संतान से डर है। तो मेरी एक बात सुनो, कि मेरी गर्दन पे जब मेरे बालक हो जाएंगे और देवकी लड़ापा भोगेगी, बकला नहीं हुई पावेंगे। भोजराज कंस मुझे मार दीजिए, जब हम मर जाएंगे तो देवकी के गर्भ से संतान पैदा नहीं होगी, तुम्हारा काल पैदा ही नहीं होगा। मित्र बसदेव, हाँ। क्या कह रहे हो तो? मैं ये कह रहा हूँ जब हम मर जाएंगे तो देवकी की संतान पैदा नहीं होगी, तुम्हारा काल पैदा ही नहीं होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि औरत का पति खत्म हो जाए और वो औलाद पैदा न कर सके।
वो कैसे? विद्या बनता बनलता और जे न तके कुल जात इनके जोई पास है जे ताई सो लपटात। विद्या चाहे मैत्र पढ़े और चाहे ब्राह्मण पढ़े, पढ़ेगा तो आएगी। विद्या बनता औरत के प्रत्येक समय रहने वाला शास्त्री जी पुरुष कभी परहेज नहीं करेगा। विद्या बनता बन लता, वन में जो पास वृक्ष खड़ा होता वन की बेल उसी से लपट जाती है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि औरत का पति खत्म हो जाए वो औलाद पैदा न कर सके। भोजराज कंस अगर ये बात है तो एक मेरी बात और सुनो। कि मैं प्रपूर्वक ये कहता हूं कि वो विसर्जन कर दूंगा, देवकी की जो संतत होगी मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। भोजराज कंस में पूर्वक कह रहा हूं कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी वो नारद समेत आपको समर्पित कर दी जाएगी। होश में हो तुम? मैं बिल्कुल होश में हूँ। खा यमुना मैया की कसम, यमुना मैया की कसम, खा गोधन की सौगंध, गोधन की सौगंध, जो संतान पैदा होगी उन्हें नारद समेत दे दोगे। भोजराज कंस देवकी के गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी वो नारद समेत आपको सामने समर्पित कर दी जाएगी। मित्र बसदेव, अगर तुमने जरा भी छल और कपट दुर्व्यवहार मेरे साथ में किया, अगर हमारे प्रतिकूल चले, मैं उस घाट पे जाकर के तुम्हें मारेंगे जो तुम्हें कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। ठीक है। आज बहन बहनोई को छोड़ दिया। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं महाराज परीक्षित 3 साल के बाद आज मैया की पहला पुत्र पैदा हुआ। बसदेव जी अंदर पहुंचे, कहने लगे हे यार सुखे क्या है? देवकी कहने लगी पिया लला है, ये मुझे दे दो, ये तो तुम्हारे भैया की शिकार है। देवकी कहने लगी नहीं पिया, भैया को तो का 8वां बालक और ये तो पहला ही बालक। बसदेव कहने लगे हे गोरी अब बच्ची से मुंह मत बढ़ाओ, मैं तुम्हारे भाई को वचन दे चुका हूं। आज वह मैया की गोदी से मासूम बच्चा खींच लिया। मैया अपना सर के बाल नोच नोच के फेंकने लगी। बसदेव जी दबे पांव निकले, राजा कंस के दरबार में पहुंच गए और जैसे वो बालक सामने किया, बालक इतना सुंदर था कि कंस के दिल में दया आ गई। कहने लगा बहनोई साहब, इस मासूम बच्चे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, 8वां बालक हो तो मेरे पास लेकर के चले आना। बस देख मुंह से एक ही शब्द निकला, जाओ साली साहब, मेरी भी उम्र तुम्हें ही लग जाए। बसदेव जो बालक को लेकर के लौट पड़े। मैया देव की रोते रोते पागल हो चुकी थी और जैसे ही अपने प्रिया की गोदी में बालक देखा, एकदम से पैरों पे गिर पड़ी, कहने लगी पिया भैया ने लला मारा नहीं। बसदेव कहने लगे तुम्हारे भैया के दिल में दया आ गई और हमसे ये कहा है कि 8वां बालक हो तब लेके चले आना। बहन के दिल से आवाज निकली, जा मेरे वीर, जा मेरे भैया, मेरी भी उम्र तुम्हें ही लग जाए। और इधर राजा कंस के दरबार में देवर्षि नारद जी का पदार्पण हुआ, जिनके हाथ में एक कमल का पुष्प है जिसमें 8 पंखुड़ियां हैं।
घुमाते हुए आए नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा के चरणों में भोजराज कंस का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो भोजराज कंस, प्रसन्न रहो। आज तुम्हारी नगरिया सो करके निकल रहे थे, बहुत दिन हुए तुमसे भी नहीं मिले, तुम्हारी चाहत मुझे खींच लाई। अरे बाबा नारद, हमारे तो भाग्य खुल गए जो आपके दर्शन हो गए। चित्त प्रसन्न है? अब महाराज चित्त तो ऐसे ही प्रसन्न रहा। एक बात मुझे बताओ, क्या? कल देवताओं में कुछ बातचीत हो रही थी क्या? जिस समय तुम अपनी बहन को विदा कर रहे थे उस समय कुछ भविष्यवाणी हुई थी? हाँ देवर्षि नारद, जिस समय हम अपनी बहन देवकी की विदा कर रहे थे उस समय भविष्यवाणी हुई थी कि हे भोजराज कंस, जिस बहन देवकी को तू इतनी साई से विदा कर रहा है इसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरा काल होगा।